एम्स में लगभग 3000 रिसर्चर इस वक्त सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है। नाराजगी किस बात को लेकर है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है वो एम्स में 3000 रिसर्चर्स की तस्वीर जो बाहर अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं और वही कारण जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 24 पहुंचा है कि आखिर क्या वजह हो गई कि रिसर्चर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एम्स जैसे संस्थान में रिसर्च बाधित होती है तो बहुत सारी चीज़ें बाधित हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मरीजों पर असर डालेगा। आइए बात करते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम राहुल शर्मा है। देखिए, हमारे एम्स में लगभग बहुत सालों से रिसर्चेस होती आई है और एकदम से अब एक ऑर्डर आ गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, कि एम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक कोई काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। इस एम्स को बने इतने साल हो गए और इतने टाइम से यहाँ पर रिसर्चेस चलती आ रही है। आज एम्स हम देख सकते हैं कि आप गूगल भी करेंगे देखेंगे कि रिसर्च में नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज रिसर्च बिकॉज एम्स को माना भी जाता है रिसर्च एंड रेफरल इंस्टीट्यूट है ये, तो इसीलिए यहाँ पर अगर जिस तरीके से मैंने कहा कि ये वो जगह है जहाँ गंभीर से गंभीर और जटिल से जटिल बीमारियों का रिसर्च होता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। ऐसे में आप लोग जब कह रहे हैं ये बात कि 6 साल के बाद उनको हटा दिया जाएगा, क्या ये नियमावली है या फिर ये नया फैसला है? देखिए, ये ऑर्डर अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब के थ्रू हमारे डायरेक्टर सर को आया है और अभी एम्स ने इस पे थोड़ा मशवरा कर रहे हैं, कुछ हमारी बार्गेनिंग चल रही है कि अब्रप्टली इसको ना लाया जाए। बिकॉज जब कोई एलिजिबल है, कोई पढ़ा लिखा है, तो उसको आप 6 साल के बाद कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते? इट इज़ नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस विभाग में हैं? मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, साइंटिस्ट की पोजीशन पे हूँ। अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे और समझना चाहूं कि आपके विभाग में प्रतिदिन कितने रिसर्च होते हैं और जो रिसर्च के आउटकम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो क्या होता है? जी देखिए, हमारे विभाग में डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर काम किया जाता है। स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, पार्किंसनिज्म, मूवमेंट डिसऑर्डर एंड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, एवरीथिंग वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मल्टीपल स्टाफ्स आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 5, 10, 15, मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स हमारे पास अभी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑन गोइंग है। उसमें उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल स्टाफ अभी कार्यरत है, बहुत सारे रिसर्चर साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सडन गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री की तरफ से, जो प्रेसिडेंट ऑफ एम्स है उनकी तरफ से जो आई हैं हमारे लिए, जो कि हमें सीधे 6 साल के बाद हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आगे एलिजिबल कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया जाएगा, चांस नहीं दिया जाएगा, दैट इज़ वेरी अनफेयर एंड अनएथिकल एंड ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है वो एक तरह से है। आप किस विभाग से हैं? मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ मैम। हाँ जी, PhD स्कॉलर हूँ। सारे मैं देख रही हूँ पीछे यंग माइंड्स दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों का काम किस तरीके का होता है, क्या रिसर्च में आप लोग करते हैं? मैम, यहाँ पे एम्स में प्राइमरली सारे रिसर्च पेशेंट केयर बेस्ड होते हैं, जिनको ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च बोला जाता है। यहाँ पे हर रिसर्च किसी न किसी ह्यूमन डिजीज़ पे करी जाती है या ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट के लिए करी जाती है। डॉक्टर्स का आप लोग सहयोग करते हैं? इसमें हम सहयोग भी करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस भी करते हैं। क्लिनिशियंस कोई डिजीज़ डायग्नोज करते हैं तो वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो है उनको हम अपने रिसर्च के लिए एनरोल करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग की एनालिसिस करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये काम होता है और ये काम कितना महत्वपूर्ण है इनके शब्दों द्वारा आप समझ भी सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा कि आप लोग जाहिर तौर पर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि 6 साल के बाद उनको रखना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसर्च बंद किया जाएगा। जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट उस पर काम होते रहेंगे, नए अगर प्रोजेक्ट्स आते भी हैं तो उसमें भी जिस हिसाब से इनरोल होते हैं। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जी, हम ये डिमांड अभी कर रहे हैं कि जो लोग इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बेसिकली जैसे मैं हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, और हम लोगों ने स्पेशली जब कोविड के टाइम में, जब कोविड की महामारी आई थी, तो हमारे डिपार्टमेंट के करीब 300 शोधार्थी जो थे, जो रिसर्च स्टाफ था उसमें टेक्नीशियन से लेकर साइंटिस्ट तक, कोविड के टाइम पर इन लोगों ने रात दिन 24 आवर्स की ड्यूटी दी। और जब लोग घरों में थे उस टाइम पे इन्होंने पूरे देश को जो है बचाने का प्रयास किया, डायग्नोसिस फैसिलिटीज दी, और उस टाइम पर इनको जो है कोरोना वॉरियर करके फूल बरसाए गए और आज अचानक से इनके जो है इनकी नौकरी जो छीनी जा रही है। हमारी जो एक बेसिक डिमांड है कि अगर गवर्नमेंट की कोई मजबूरी है कि उनको कोई ऐसी गाइडलाइन लानी पड़ रही है, तो हमारी पहली जो डिमांड है कि जो भी गाइडलाइन आए, तो जो गाइडलाइन आए वो प्रोस्पेक्टिव आए, जो आगे ज्वाइन करने वाले हों उन लोगों पर वो लागू हों। जो अभी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल उसको हुआ है, चाहे उसको 15 साल हुआ है, चाहे उसको 6 महीना हुआ है, तो उन पर ये गाइडलाइन लागू ना हो, क्योंकि उसने इस जॉब को इसलिए ज्वाइन किया है कि उसे आज की कंडीशन के हिसाब से किया था। उसके ऊपर नया रूल इम्प्लीमेंट करना ठीक नहीं है। नया रूल
लाना गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो उस रूल की वजह से जो ऑलरेडी 3000 लोग काम कर रहे हैं उनको और उनके परिवारों को सड़क पे नहीं ला सकती है। उनके रोजी रोटी का संघर्ष है। बिल्कुल, रोजी रोटी का संघर्ष है और साइंटिस्ट अगर रोजी रोटी के संघर्ष में जुट जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो रिसर्च वर्क है वो इफेक्ट होगा और वो इफेक्ट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मरीजों में दिखेगा। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।